अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना काम बहुत जो है वो मेहनत से कर रहे होंगे। मैं आपकी टीचर मैम बुशरा नासिर आपके साथ मौजूद हूँ हमारी उर्दू की क्लास में, जहाँ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हरूफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हम उर्दू के हरूफ सीख रहे हैं, उनकी बनावट और उनकी लिखाई का काम जो है हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जो पिछले हरूफ सीखे हैं, क्या उनकी प्रैक्टिस आपने मुकम्मल की है? किस किस बच्चे ने की है? सब ने? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बच्चों, जितना आप मेहनत करेंगे अपनी पढ़ाई पर, उतना ही आप बहुत जल्द इन चीज़ों को सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम जो है वो बे की ग्रुप के जो हरूफ हैं, बे, पे, ते, टे और से, इनकी हम जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज जो हमारा टे के बाद अगला जो हमारे पास हर्फ मौजूद है वो है से। टे के बाद अगला जो हर्फ है वो क्या है? से। ठीक है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर सामने आपको से की शक्ल नज़र आ रही है। ये बिल्कुल इसकी फॉर्मेशन वही, इसकी बनावट बे वाली है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अब जो है इसमें क्या फ़र्क है बाकी जो है बाकी जो हरूफ हैं बे के। जी हाँ, इसके ऊपर 3 नुकात हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर 3 नुकात हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी बे की कौन सी ऐसा हर्फ था जिसके 3 नुकात थे लेकिन वो नीचे की तरफ थे? जी हाँ, शाबाश, पे। जी हाँ, पे के जो 3 नुकात थे वो नीचे थे, लेकिन ये जो हर्फ है से, इसके ऊपर 3 नुकात हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं से के ऊपर 3 नुकात आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं ना सामने? चलें, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलें बच्चों, अब हम देखते हैं कि आपके सामने ये कुछ फ्रूट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, फल पड़े हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर फल बने हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये फल जो हैं हर्फ से के साथ इनका क्या ताल्लुक़ है भाई? हर्फ से के साथ इनका क्या ताल्लुक़ है? आप सोच रहे होंगे कि ये हर्फ से के साथ ये तो फल हैं। ठीक है, तो बच्चों, जो उर्दू में फल को समर भी कहते हैं। ठीक है, उर्दू में फल को, उर्दू ज़बान में फल को समर कहते हैं। ठीक है, समर का मतलब होता है फल। इसमें मुख्तलिफ तस्वीरें आप देख रहे हैं ना फलों की, तो इसको हम कहते हैं समर। अब ये देखिए कि समर जो है वो से समर कैसे बना। से की साउंड जो है वो है स। ठीक है, से की साउंड है स समर। ठीक है, स समर, से समर, यानी से बहुत सारे फल। ठीक है, इसको समर जो है ये फलों को हम कहते हैं। ठीक है, इनको हम समर कहते हैं उर्दू ज़बान में, और फल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। समर। ठीक है, से समर। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें बच्चों से बनती हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आपको फिर और भी चीज़ें बताएंगे कि से बनने वाली कौन कौन सी अशिया है। ठीक है, चलिए, जैसे कि हमने पहले भी जो है वो लिखाई का काम शुरू किया था हमने, अब इसी तरह अब हमने हर्फ से की जो है वो बनावट जो है इसकी शेप कैसी है, इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं अब हम इसको लिखने से सीखेंगे। ठीक है, जितना हम लिखने से सीखते हैं उतना पढ़ने से नहीं। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि से कैसे बनता है। इसकी शक्ल देखिए, वही डॉट्स के आप फॉलो करते जाएं, तो ये बिल्कुल वही शक्ल है जो बे, पे, ते और टे की थी, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है कि इसके ऊपर 3 नुकात हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं से की वही सेम शक्ल है, वही बोट वाली जो है जैसे आप देख रहे हैं, वही बिल्कुल सेम बे, पे, ते, टे की तरह, लेकिन इसके ऊपर जो फ़र्क है वो है 3 नुकात का फ़र्क है। ठीक है, इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, तो ये क्या कहलाती है? से। ये कौन सा हर्फ है? से। चलिए, अब हम इसके लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमने बाकी हरूफ को लिखने की प्रैक्टिस की थी। यहाँ अब हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सब बच्चे तैयार हैं? चलिए, सब बच्चे गौर से देखें कि हमने इसकी पहचान कैसे करनी है, इसको कैसे लिखना है हमने। ठीक है, चलें देखें, बिल्कुल लाइन के ऊपर हमने जैसे बाकी हरूफ को लिखा था, इसको भी ऐसे लिखना है, लेकिन इसके ऊपर 3 नुकात हैं। ठीक है,
ये देखें आप, ठीक है, बिल्कुल वही फॉर्मेशन है इसकी, बिल्कुल वैसे ही लिखने आपने उनको, लेकिन इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। तो अब हमने डॉट्स पे तो लिख लिया, अब हम कोशिश करते हैं कि हम खुद से इसको लिखने की कोशिश करें। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये बहुत आसान है। वही शक्ल है इसकी, शेप बिल्कुल वही, बे पे ते टे वाली, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर 3 नुकात हैं, इसलिए ये से है। से कौन सा हर्फ हम लिखने जा रहे हैं, कौन सा लिख रहे हैं, हर्फ से। शाबाश। ठीक है, चलिए हम एक लाइन और लिख देते हैं ताकि आप मज़ीद इसकी प्रैक्टिस हो जाए। क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपने घर में भी इसको बार बार लिखना है ताकि आप अच्छे से इसको पहचान भी कर लें इसकी, और इसको लिखना भी आपको आ जाए। ठीक है, बिल्कुल वही शेप है बे और ते पे वाली, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर नुकात का फ़र्क है। ठीक है, इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने से की जो है फॉर्मेशन देख ली होगी, इसकी बनावट कैसे है। ठीक है, बिल्कुल वैसे है जैसे बाकी हरूफ की थी। ठीक है ना, और इसके ऊपर जो है वो 3 नुक्ते हैं। तो बच्चों मुझे कौन बताएगा जिस शक्ल के ऊपर 3 नुक्ते हैं वो क्या है? शाबाश, से, शाबाश। इसकी आवाज़ क्या है? इसकी साउंड से, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चों, अब जो है हमने से की प्रैक्टिस कर ली। अब हम ये देखते हैं कि ये नीचे हमें क्या बताया जा रहा है। चीज़ों के नाम बताएं, चीज़ों के नाम बताएं जिस हर्फ से नाम शुरू हो उसको खाली जगह में लिखें। ठीक है, चीज़ों के नाम बताएं जिस हर्फ से नाम शुरू हो उसको खाली जगह से लिखें। अब आप देख सकते हैं सामने आपकी तस्वीर है, ये आपने हम पढ़ चुके हैं। ते से तितली, ठीक है, ते से तितली, अली मद्दा आम, अलिफ से अंगूर और पे से पत्ता। ठीक है ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना। ये तमाम हरूफ आपकी नज़र से गुज़र चुके हैं और ये तस्वीर जो है ये भी आप जो है इनकी पहचान कर चुके हैं। अब आपने मुझे ये बताना है कि कौन सा पहला हर्फ है जिससे तितली बनती है। ठीक है, कौन सा हर्फ है बच्चों? किस हर्फ से तितली बनेगी? शाबाश, ते से, हर्फ ते। चलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तितली के सामने हम क्या लिखेंगे? हर्फ ते। ते से तितली। ठीक है, ते से तितली, ते से तितली। चलिए अब हम देखते हैं अगला कौन सा हमारे पास चीज़ है। जी हाँ, आम। अच्छा, मुझे कौन बच्चा बताएगा कि आम जो है वो उर्दू के किस हर्फ से बनता है, किससे शुरू होता है? अलिफ मद आ। शाबाश, अलिफ मद्दा आ से शुरू होता है। अलिफ मद्दा आ, आम। ठीक है, तो हम कहाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके नीचे तस्वीर के सामने क्या लिखेंगे? अलिफ मद आ, आम। बिल्कुल ठीक, शाबाश। चलिए अब अगली तस्वीर की तरफ आते हैं। ये आप देख सकते हैं किस चीज़ की तस्वीर है? अंगूर। जी हाँ, ये अंगूर की तस्वीर है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि अंगूर उर्दू के किस हर्फ से शुरू होता है? बिल्कुल ठीक, अलिफ से। शाबाश, अलिफ से, शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप जो है चीज़ों को गौर से देख रहे होते हैं और उनकी पहचान कर रहे होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो बच्चे जो है वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं। चलें अब आगे तस्वीर जो है किस चीज़ की तस्वीर है? जी हाँ, ये पत्ता है। तो अब मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि पत्ता जो है वो उर्दू के किस हर्फ से शुरू होता है? पे से। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही, पे से पत्ता। अब हम पत्ते के सामने जो है हमारे पास ये डैश है, इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? जी हाँ, हर्फ पे। शाबाश। और पे की क्या पहचान है? इसके नीचे 3 नुकात हैं। पे की क्या पहचान है? इसके नीचे 1, 2 और ये 3 नुकात है। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, आपने
बे की जो ग्रुप है उसके तमाम हरूफ की जो आज है वो प्रैक्टिस मुकम्मल कर ली है, बे, पे, ते, टे और से। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप इनकी घर में जाके अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और ख़ूब जो है इसको लिखेंगे, ताकि आपको लफ्ज़ों की पहचान भी हो जाए और उसके साथ साथ आपको इनको लिखने का भी सही तरह से तरीका आ जाए। ठीक है, इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें और पढ़ाई जो है दिल लगा कर करें। फिर हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।